हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हम पहले टॉपिक को कवर करते हैं, देन उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर एकदम 100% ओरिजिनल होते हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। आज की क्लास में हम वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो इस सेशन को मिस मत करना। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब सेम ऑप्शंस हों तो हमें कैसे बाकी ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना है और कैसे हमें सही आंसर की तरफ जाना है। आज के सेशन में हम वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसके अंदर 26 क्वेश्चंस थे। आज सेकंड पार्ट में 34 क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं। और देखिए, अब से आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिलेंगी ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करके नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ सकें। अगर इन एमसीक्यू और थ्योरी से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में या अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों की पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान इज ए प्राइमरी एंड खालिस्तान इज ए सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था दो एजेंसियां होती हैं, एक होती है प्राइमरी एजेंसी और एक होती है सेकेंडरी एजेंसी या सेकेंडरी एजेंट। मैंने बोला था आपको कि एजेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। तो प्राइमरी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, फैमिली। और सेकेंडरी में मैंने आपको क्या बताया था, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, आपके नेबर्स हो गए और स्कूल। और स्कूल मैंने बताया था अगर सेकंड में सबसे बेस्ट पूछे तो वो क्या होगी, स्कूल होगी। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चंस को। ऑप्शन हमारे पास है फैमिली और स्कूल। अब क्या पूछा है, फर्स्ट में तो प्राइमरी पूछा है और सेकंड में क्या आना चाहिए, सेकेंडरी आना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट में फैमिली क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, स्कूल क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहीं पे सही हो गया फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन देखिए, मीडिया एंड फैमिली। अब देखिए, मीडिया है ना, जैसे मीडिया हो गया, आपका रिलीजन हो गया, ये भी आते हैं, लेकिन ये आते हैं सेकेंडरी एजेंसी के अंदर या सेकेंडरी एजेंट के अंदर आते हैं ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या है, फैमिली प्राइमरी हो गया और स्कूल क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड ए थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, मैंने आपको बताया था जो लेव वाइगोत्स्की की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, इसी को हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी जो वाइगोत्स्की ने दी थी, इसी का दूसरा नाम है कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि आपकी सोसाइटी, तीन चीज़ों को काउंट किया था, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर और आपकी लैंग्वेज। इन तीनों का रोल होता है आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट में। आप पहले सोसाइटी से, कल्चर से, लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं और जिससे आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सेकंड है बिहेवियरिज्म, थर्ड है साइको एनालिसिस और फोर्थ है यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि सोशल थ्योरी तो है जो वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। यानी कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो इस टर्म को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया है। देखो, मैंने आपको बताया था प्राइवेट स्पीच या फिर इनर स्पीच। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, बस फ़र्क इतना है, प्राइवेट स्पीच में आवाज़ आती है और इनर स्पीच में आवाज़ नहीं आती है। जब बच्चा छोटा होता है तो कैसा होता है, प्राइवेट स्पीच निकालता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी यही प्राइवेट स्पीच क्या हो जाती है, इनर स्पीच में बदल जाती है। ठीक है, बट जब भी उसके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जब भी वो फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो वो वापस जो उसकी इनर स्पीच है वो क्या बन जाती है, प्राइवेट स्पीच बन जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्राइवेट स्पीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है फैमिली, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्कूल। देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जैसे हमें पता है फैमिली किस में आती है, फर्स्ट में आती है, यानी प्राइमरी में आती है, प्राइमरी एजेंसी है। मैंने ना तो कभी आपको मीडिया बताया ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बताया था। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने एक जगह मीडिया तब बताया था मैंने आपको कि सेकेंडरी एजेंसी होगी। ठीक है, और स्कूल है वो बेस्ट है, और किस में है, सेकंड में है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब आप ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट है, फर्स्ट हमारी क्या है, फैमिली, ये प्राइमरी होगी तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड में भी ऑप्शन वन आ रहा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि फैमिली तो प्राइमरी के अंदर आती है ना, और पूछ क्या रहा है, सेकेंडरी। हमारा देखो थर्ड ऑप्शन देखो, 2, 3 एंड 4, और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, 1 एंड 4, तो ये अपने आप गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। जब हमने ये क्वेश्चन देखा तो हमें समझ में आ गया कि यार मीडिया भी है ना, वो भी क्या है, सेकेंडरी एजेंसी के अंदर है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी किसके अंदर है, सेकेंडरी एजेंसी के अंदर है। और देखो ये चीज़ें 100% ओरिजिनल क्वेश्चन हैं ये। ठीक है ना, तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, सी टेट जो सीबीएसई है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो इस चीज़ को मान रहा है कि मीडिया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी क्या है, सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको 4 बताई थी सेकेंडरी एजेंसी। ठीक है, तो अब आप इन दो को भी वहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए टीचर वांट्स टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेव वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उस बेस पर एक जो टीचर है ना वो अपनी क्लास के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी अवॉइड, तो उसे क्या अवॉइड करना है। देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप, उसको अवॉइड करना है। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एक्सपीरियंसेस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए वाइगोत्स्की ने सोशल कॉन्टेक्स्ट की तो बात की ही थी, तो ये ऑप्शन तो हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू एसेस लर्निंग। इसमें भी आप कंफ्यूजिंग है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग व्हेन नीडेड। देखिए ये तो है क्योंकि वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है, स्केफोल्डिंग की बात करी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे दो क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज है, या दो ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग है, बी और सी के अंदर। अब देखिए ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं। देखिए फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को करते हो ना तो आप उसकी कंप्लीटली प्लानिंग करके करते हो, आप औपचारिक रूप से करते हो। जैसे क्लास में पढ़ना, ठीक है, एक औपचारिक रूप से डेली स्कूल में जाना और क्लास में आपको टीचर समझाएगा, आपको टीचर पढ़ाएगा, तो वो क्या है, वो फॉर्मल है। ठीक है ना, वो प्लानिंग के साथ है। एक होता है इनफॉर्मल, जहाँ पे चीज़ों की प्लानिंग नहीं होती। जैसे आप डेली लाइफ में कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, आप इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं, आप फॉर्मल तरीके से क्लास में जाकर नहीं सीख रहे, आप इनफॉर्मल वे में सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, देखो क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, लेकिन आप क्या नहीं करना, आपको यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये सोशल थ्योरी है, लोग आपस में क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, एक दूसरे से उनको क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मल टेस्ट की बात कर रहा है, तो फॉर्मल टेस्ट है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। To facilitate students' learning, which of the following is suggested by Lev Vygotsky in his theory of social constructivism? ठीक है, यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या सजेस्ट करेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है, पीयर कोलेब्रेशन। ये चीज़ क्या है, वाइगोत्स्की ने बोली अपनी थ्योरी में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं आप, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल्स। नॉन नॉन इंटरफेरेंस बोल रहा है, यानी कि यूज नहीं करने, तो गलत हो गया ना, क्योंकि कल्चरल टूल का तो हेल्प लेता है वाइगोत्स्की, उसने बोला है स्पेशल। नेक्स्ट है फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, हमें रटना थोड़ी ना है चीज़ों को, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है डी कॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम, देखो ये क्वेश्चन भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीयर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ, यानी कि किस थ्योरी में लैंग्वेज के रोल को इंपॉर्टेंट बताया गया है? तो किस थ्योरी में बताया है? लेव वाइगोत्स्की ने बताया है, ठीक है ना। पियाजे ने किस पे जोर दिया था? हेरिडिटिव दिया था। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, जिसमें उन्हें काफ़ी बुद्धि बताई है। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जो उसकी काफ़ी फेमस हुई थी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट ही टॉपिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसके एमसीक्यू लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। देखिए, वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों पे जोर दिया था, मैं आपको बता चुका हूँ और मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। आप अपने नोट्स के अंदर इन चीज़ों को लिखना, सोसाइटी पे, आपके कल्चर पे और आपकी लैंग्वेज पे। इन्होंने बोला था कि इन तीनों का यूज करके बच्चा समाज से सीखता है, अपनी लर्निंग करता है और देन उसके बाद उसका क्या होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी asserts that learning is an essential social process that happens during, देखिए ये बोल रहा है वाइगोत्स्की की थ्योरी की अकॉर्डिंग जो लर्निंग इज एन एसेंशियल सोशल प्रोसेस, जो कब होती है? देखिए ऑप्शंस, हैविंग कंपटीशंस, जब कंपटीशन होते हैं तब होती है लर्निंग प्रोसेस, या फिर हैविंग इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड है स्ट्रीविंग फॉर रिवार्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट, यानी रिवार्ड लेने से और पनिशमेंट को, सजा को इग्नोर करने से। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस, ये भी हमारा क्या होगा? नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैविंग इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स, क्योंकि बार बार वो किसी की बात कर रहा है, या तो फैमिली की बात कर रहा है, या पीयर ग्रुप्स की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोट्स ऑफ क्यू एंड अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि बोल रहा है फिल्म और जो विज्ञापन होते हैं ना, उनसे हम जेंडर उपयुक्त व्यवहार के तरीकों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा संकेत मिलते हैं कि हमें कैसे बोलना है, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। ये सब चीज़ें हमें किससे सीखने को मिलती हैं? फिल्म से भी मिलती है और एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना, उनसे भी मिलती है। तो दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ खालिस्तान एज ए खालिस्तान एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखो, शायद आप समझ गए होंगे, भाई फिल्म्स की बात हो रही है, एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मीडिया के अंदर। और मीडिया हमारी क्या है? सेकेंडरी एजेंसी है। तो फर्स्ट में क्या जाएगा? मीडिया, और सेकेंड में क्या जाएगा? सेकेंडरी एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में, यानी कि उनके अनुसार, ऑप्शन देखिए, कोग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ये बोल रहा है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, वो किसको गाइड करता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट को करता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि पहले लैंग्वेज से बच्चा सीखेगा, देन उसके बाद उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? उल्टा बोल रहा है वो, कोग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है ना, वो भाषा को निर्देशित कर रहा है। जबकि वाइगोत्स्की ने उल्टा बोला है, अगर जो लैंग्वेज है ना, वो करेगी किसको? कोग्निटिव डेवलपमेंट को। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये सही होगा। देखो ऊपर वाले में उसने उल्टा बोल दिया था और यहाँ पे उसने सही बोला है कि जो लैंग्वेज है ना, वो हेल्प करेगी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है कोग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कनेक्शन तो है, ठीक है ना। तो 10th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। विच फैक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है जो बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन देखो, कल्चरल टूल्स, भाई कल्चर की बात की थी, सही है। सोशल इंटरेक्शन की भी बात की थी, सही है। इक्विलिब्रेशन की बात किसने की थी? पियाजे ने की थी, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। रिवार्ड की बात गलत हो गई। तो आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो कहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड? आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केफोल्डिंग,
करेक्ट एग्जाम्पल पूछा है, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग आपको पता ही है क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है जो बच्चे को दी जाती है और धीरे धीरे ये हेल्प क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है जब बच्चा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। अब ऑप्शंस देखिए, डिक्टेटिंग आंसर टू क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के डायरेक्ट उत्तर बता देना, गलत है। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, यस ये होगा। क्यों, हम क्या करेंगे, बच्चे को संकेत देंगे, इशारे देंगे, ठीक है ना, उसकी कंप्लीटली हेल्प नहीं करेंगे, उसको टेम्परेरी हेल्प देंगे, ठीक है ना, ताकि वो खुद से भी करना सीखे। नेक्स्ट है ऑफरिंग मेटेरियलिस्टिक रिवार्ड्स, देखो रिवार्ड्स तो देंगे ही नहीं, गलत हो गया। इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी यानी कि सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट, लेव वाइगोत्स्की क्या मानता है, लर्निंग इज मेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अवशोषण ही क्या है, सीखना है। नेक्स्ट बोल रहा है लर्नर इज ए कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवार्ड, यानी कि इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया है, ये भी गलत हो गया। और ये भी क्या है हमारा, गलत है, मेयर एब्जॉर्बेशन थोड़ी ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स इन ए पैसिव मैनर, देखो पैसिव मैनर में कभी नहीं सीखा जाता कुछ भी, आप एक्टिव होंगे ना तभी सीख सकते हैं, तो पैसिव मैनर की वजह से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन ए जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, देखो ये किसकी डेफिनेशन है, अगर आप सही तरीके से देखेंगे ना तो स्केप फोल्डिंग की डेफिनेशन है। क्या करता है, कैसे निर्माण करता है ज्ञान का, वो सीखने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और वो उन चीज़ों को सीखता है इंडिपेंडेंट रहते हुए जो दूसरों की सहायता से सीखी जाती हैं। तो किसकी डेफिनेशन है, एक प्रकार से स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, खालिस्तान क्रिएट अवर कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई अवर थिंकिंग प्रोसेस, तो देखिए क्या है वो चीज़, रिवार्ड नहीं है भाई, इसने तो बात नहीं की वाइगोत्स्की ने। कल्चरल टूल्स, यस ये होगा। स्कीमा के बाद प्याजे ने की थी, ये भी नहीं हो सकता। और कोग्निटिव कंप्लीट, ये दोनों तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि किसने की थी कल्चरल टूल्स की बात, वाइगोत्स्की ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, वही चीज़ बार बार आ रही है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, देखिए लैंग्वेज है, यस सही है, मैच्योरेशन गलत है, ऑर्गेनाइजेशन गलत है, इक्विलिब्रेशन भी गलत है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड हैं किसने दिए थे, पियाजे ने दिए थे अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, कुछ कारण दे रखे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो सही है या गलत है। देखिए, चिल्ड्रन लर्न वे ऑफ बिहेविंग, बच्चे क्या सीखते हैं, बिहेव सीखते हैं, एंड वैल्यूज अपनी कस्टम्स अपने नॉर्म्स सीखते हैं, कहाँ से, अपनी फैमिली से। कहीं ना कहीं चीज़ सही लग रही है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही तो सीखते हैं ना, सब कुछ अपनी फैमिली से ही सीखते हैं ना। नेक्स्ट है, कारण क्या बता रखा है, फैमिली इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंसी है, सेकेंडरी थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है, गलत है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेव वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए, वाइगोत्स्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट इंक्लूड्स दोज टास्क दे कैन डू विद स्पोर्ट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है वो काम करने की जो वो किसी की हेल्प से कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग डेफिनेशन हो गई ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। बाकी अगले ऑप्शन आप फिर भी देखिए। वाइगोत्स्की अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज ए ब्लैंक स्टेट, भाई ब्लैंक स्टेट की तो बात की ही नहीं। वाइगोत्स्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन थिंक क्वांटिटिवली लेसर देन एडल्ट, देखो ये भी गलत है, वो बोल रहा है कि बच्चे है ना कम सोचते हैं, तो यानी कि बच्चों की एबिलिटी को कम आका जा रहा है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई, गलत हो गई। वाइगोत्स्की हैज ग्रोसली अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये भी क्या है, गलत है, अंडर एस्टिमेट थोड़ी ना करना है हमें, बच्चों की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। When a teacher supports the child in putting together a jigsaw puzzle by giving hints and cues, she is using the construct of
स्कैफोल्डिंग। यानी कि एक पजल को सोल्व करने के लिए बच्चे को क्या दिया जा रहा है, हिंट दिया जा रहे हैं, उसको क्यूज दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चीजें होंगी एक जिगजा पजल को सोल्व करने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्कैफोल्डिंग एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान एंड खालिस्तान आर द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सेकेंडरी एजेंसी की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, सेकेंडरी एजेंसी की। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चंस आने हैं, यही रिपीट होने हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो मैंने 2021 के दिसंबर से उठाए हैं, हम आगे भी लेके आएंगे, ठीक है ना। देखिए, तो सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, देखिए फैमिली है, किसमें आता है, प्राइमरी में आता है फैमिली। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। रिलीजिंग एंड पेरेंट्स, अब देखिए पेरेंट्स हैं, फैमिली तो है पेरेंट्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट देखिए फैमिली एंड स्कूल, इसमें भी फैमिली आ गया, तो फैमिली तो प्राइमरी होता है, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, स्कूल बचा। तो स्कूल क्या हो गया, स्कूल सेकेंडरी है, ये बेस्ट में आता है, और रिलीजन हो गया आपका, धर्म हो गया, तो ये किस में आ गया, सेकेंडरी के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन ऑफ 4-5 ईयर्स ऑफन टॉक टू देमसेल्फ, यानी कि अपने आप से बात करते हैं। दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की क्या दिखा रही है, रिफ्लेक्ट देयर एगोसेंट्रिज्म, पियाजे ने बात की थी, ऑप्शन गलत है। हिंडर्स देयर कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट में बाधा डालती है, ये चीज भी गलत है, बाधा थोड़ी ना डालती है। हिंडर्स देयर सोशल डेवलपमेंट, नहीं ये चीज भी गलत है, बाधा थोड़ी ना डालती है, ना सोशल डेवलपमेंट में बाधा डालेगी, ना कोग्निटिव डेवलपमेंट में डालेगी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ओवन थिंकिंग, यही चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है या जो इनर स्पीच होती है, वो क्या करती है, बच्चे को उसका बिहेवियर जो है उसको रेगुलेट करने के अंदर, ठीक है ना, हेल्प करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, who emphasize that individual development cannot be understood without reference to the social and cultural context। मतलब किसने बात की थी, जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट होता है इंसान का, वो किसके बिना नहीं हो सकता, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो ये बात किसने की थी, लेव वाइगोत्स्की ने की थी, किसकी, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट की बात की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एक आपके पास कथन है और एक रीजन दे रखा है, तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब देखिए, चिल्ड्रन पिक अप वेज ऑफ बिहेविंग अप्रोप्रिएटली एज पर देयर कल्चर फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, मीडिया एंड वेरियस अदर सोर्सेज। यानी बच्चा है ना, वो बिहेव करने का तरीका कहाँ कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, यहाँ तक कि मीडिया से भी सीखता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से बच्चे को सीखने को मिलता है। अब कारण क्या दे रखा है, सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स, यानी कि बच्चा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से काफी जगह से सीखता है, ये काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो ये चीज क्या हो गई, सही है ना भाई, सोशलाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही तो है, बच्चा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से काफी जगह से सीखता है, और ऊपर वाली स्टेटमेंट में इन्होंने बता रखा है कहाँ कहाँ से सीखता है, तो दोनों क्या हो गए, सही हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर के अंदर ही तो बताया गया है, ऊपर वाले की जो बात है, एक के अंदर जो कथन दे रखा है उसके बारे में ही तो रीजन के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अर्नव स्ट्रगल्स विद एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि अर्नव को 3 डिजिट के जो नंबर हैं उनको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है ऑन इज ओन, बट इज एबल टू डू तो विद सपोर्ट फ्रॉम टीचर, लेकिन वो अपनी जो शिक्षिका है या शिक्षक है उसकी हेल्प से कर लेता है कंप्लीट। तो लेव वाइगोत्स्की ने यहाँ पे किस चीज को हाईलाइट किया है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को, यानी कि जेड को, इसकी बात की है ना वाइगोत्स्की ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। रेनफोर्समेंट भी नहीं होगा, स्किनर ने दिया था, मैचुरेशन पे जोर पियाजे ने दिया था, और सिंबोलिज्म भी पियाजे ने दिया था, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग, लर्निंग इज क्या है, लर्निंग वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ए पैसिव प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, देखिए पैसिव तो हो ही नहीं सकती, मैंने आपको बताया है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए फंक्शन ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि बार बार करना किसी चीज को, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ए फंक्शन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है,
गलत है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तो बात ही नहीं की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। एंड एक्टिव प्रोसेस है, यानी बच्चा एक्टिव है सीखने के लिए, निर्माण को या सीखने का या ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चा क्या है? एक्टिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खालिस्तान प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइगोत्स्कियन कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है ना, यानी वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसके अंदर किसका इंपॉर्टेंट रोल है? लैंग्वेज का, मैच्योरेशन का, नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ स्कीमाज, नहीं हो सकता। स्कीमा की बात किसने की थी? पियाजे ने की थी। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इसकी बात भी नहीं की वाइगोत्स्की ने। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए। बार बार वही चीजें आ रही हैं, किन की बात की थी? लैंग्वेज की थी, सोसाइटी की थी, और कल्चर की बात की थी। ठीक है ना, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खालिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात आ गई। तो इसमें देखिए क्या है? स्कूल है, सेकेंडरी है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सेकेंडरी है। मास मीडिया है, सेकेंडरी है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? फैमिली, क्योंकि फैमिली किस में आता है? प्राइमरी में आता है। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोस्की कंसीडर विच फैक्टर टू बी इंपोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कोग्नेटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वही चीज बार बार आ रही है। तो यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंट रोल बताया है? कल्चर का, यस बताया है भाई। लैंग्वेज का, हाँ बात की है वाइगोत्स्की ने। मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमास, स्कीमा की बात नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस, इसकी बात भी नहीं की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 एंड 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। देखिए आप खुद देखिए, बार बार यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे हैं। अब ये चीज स्कीमा के बारे में कितनी बार ऑप्शन के अंदर आ चुका, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन के बारे में कितनी बार आ चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप PYQ कीजिए, और कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले थ्योरी को कम से कम 4 से 5 बार थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और देन उसके बाद आप उस थ्योरी से रिलेटेड PYQ कीजिए। उसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं आपको ये PYQ करवाऊंगा तो आप देखना कम से कम 100 क्वेश्चन हो जाएंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी के। तो आप इससे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस करोगे, आप ये बताइए। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले थ्योरी देखिए, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, और उसके बाद आप उन थ्योरी से रिलेटेड MCQ कीजिए, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फेसाइज टीचिंग लर्निंग थ्रू, यानी कि लेव वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर जोर देती है। लेकिन कैसे देती है, किसके थ्रू देती है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, गलत है। ड्रिल एंड रिकॉल, ये भी गलत है। पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, इसी की तो बात की थी। और यूज ऑफ एनालॉजीज एंड एल्गोरिथम, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी, क्योंकि इसी की बात की थी वाइगोत्स्की ने। पीयर ग्रुप्स की बात कर रहा था, यानी पीयर इंटरेक्शन हो गया और स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाई, यानी बच्चे अपने स्किल्स, अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम्स कैसे सीखते हैं सोसाइटी से? बाई नेबरहुड, ठीक है सही है। रिलीजन, कहीं ना कहीं सही है। स्कूल, हाँ स्कूल से भी सीखते हैं, और पीयर ग्रुप से भी सीखते हैं। इन सभी से ही तो बच्चों को सीखने को मिल रहा है ना, अपने स्किल्स, वैल्यूज और कस्टम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि सारे हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की, प्राइवेट स्पीच, यानी लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है इसके बारे में पूछा है। हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, हम यही चीज तो बार बार पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच क्या करती है? बच्चे को उसका व्यवहार जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है, बच्चे की जो थिंकिंग है उसको रेगुलेट करने के अंदर हेल्प करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। इज ए हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोधक, बाधा। इन द चाइल्ड थिंकिंग, तो अब बाधा थोड़ी ना है, गलत हो गया। शोज इगोसेंट्रिज्म, इगोसेंट्रिज्म आप पियाजे ने की थी तो गलत हो गया। डिक्रीज एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क, नहीं गलत। बच्चा चैलेंजिंग टास्क देख के पीछे थोड़ी ना हटेगा, डिक्रीज थोड़ी ना करेगी। प्राइवेट स्पीच क्या करती है? आगे बढ़ने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाई, यानी वाइगोत्स्की के थ्योरी के अनुसार टीचर लर्निंग के समय किस चीज को असिस्ट करते हैं?
प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट रिवार्ड, नहीं रिवार्ड नहीं देते हैं। गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट की बात भी नहीं की वाइगोत्स्की ने। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट, देखिए कहीं ना कहीं ये सही है, क्या कर रहा है टीचर, चेंजिंग द नेचर, तरीके को बदल रहा है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि हेल्प करने के तरीके को, स्पोर्ट को क्या कर रहा है, वो बदल रहा है, अलग अलग तरीके से स्टेप्स में चीजों को करवा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेकिंग देम कॉपी ऑल द आंसर फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, नहीं ये चीज भी गलत है। वो बच्चों को ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो नकल हो गई ना, वो चीज थोड़ी ना सिखानी है बच्चों को। तो आंसर हमारा ये क्या हो गया यहाँ पे, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग, किसके ऊपर फोकस करती है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, ए ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट, नहीं हेरिडिटी की बात किसने की थी, पियाजे ने की थी। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, हाँ उसने कल्चरल टूल्स की बात की है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। द बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन, बायो इकोलॉजिकल होने की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन, नहीं मोटिवेशन की बात भी नहीं की, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंट पूछा है, ऑप्शन देखिए बुक्स एंड मैगजीन, नहीं हो सकता, ठीक है। इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली का मतलब यही है आपके जो सबसे करीबी परिवार कौन है वो, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। पेरेंट्स वर्क प्लेस, जहाँ पे आपके माता पिता काम करते हैं वो थोड़ी ना होते हैं आपकी प्राइमरी एजेंसी, ये भी गलत हो गया। स्टाफ एट हॉस्पिटल यानी अस्पताल के कर्मचारी, ये भी नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर नंबर बी होगा, इमीडिएट फैमिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी which of the following is an effective strategy of scaffolding in teaching learning process, निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की थ्योरी के अनुसार स्केफोल्डिंग जब हम बच्चों को देते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो सबसे इफेक्टिव कौन सी होगी वो स्ट्रेटेजी, वो पूछा है इन्होंने। अब आंसर देखिए, प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सोल्व प्रॉब्लम्स, यानी बच्चों को रिजिड स्टेप्स बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कंफ्यूज होंगे इसमें, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पनिशिंग द चिल्ड्रन फॉर इनकरेक्ट आंसर, देखिए बच्चों को पनिश नहीं करना है, ये तो गलत हो गया। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज इफ चिल्ड्रन आर स्ट्रक एट सम पॉइंट व्हाइल सोल्विंग द प्रॉब्लम, अब चलो ठीक है इसके भी आप ऐसे लगा लीजिए, अब आप कंफ्यूज हैं। अब कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ टीचर इन द प्रोसेस, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, पर नॉन इंटरफेरेंस थोड़ी ना चाहिए, टीचर को इंटरफेरेंस तो करना पड़ेगा, वही तो हेल्प करेगा ना बच्चे को स्टेप वाइज करने के लिए। तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, एम में और सिम में, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है, पर रिजिड स्टेप थोड़ी ना होता है, रिजिड का मतलब होता है वही स्टेप बार बार, जिद टाइप रिजिड, ठीक है ना। अब सी देखिए, गिविंग हिंट्स एंड क्यू, क्या देता है टीचर, हिंट्स और क्यू ही तो देता है ना, कब देता है, जब बच्चा किसी पॉइंट के ऊपर क्या करता है, अटक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये थे हमारे 34 क्वेश्चंस जो वाइगोत्स्की थ्योरी से थे, और ये हमारे पेपर 1 के दिसंबर के सारे कंप्लीट हो गए, ठीक ना। तो आगे जो वीडियो आएंगी उनके अंदर एमसीक्यू भी लेकर चलेंगे और साथ में हम लोग थ्योरी की क्लासेस भी करेंगे, और हमें जल्दी से सिलेबस को कवर भी करना है ताकि हम जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्टार्ट कर सके। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू, धन्यवाद।